में टीएमसी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बंगाल कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस में अंतर, बंगाल कांग्रेस बीजेपी की दलाल। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लेफ्ट पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुकी है कांग्रेस। टीएमसी और सीपीएम ये कभी एकजुट होकर नहीं लड़ सकते, इन सभी के निजी स्वार्थ हैं। लखनऊ में बीजेपी की विकसित विकास भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान नड्डा के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से भी मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी नड्डा के साथ रहे मौजूद। विपक्ष पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा जिन्होंने देश के साथ अन्याय ही अन्याय किया वो निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। प्रधानमंत्री जी का नजरिया बड़ा स्पष्ट है कि अगर विकसित भारत की ओर हमको चलना है तो हमारे गांव आबाद होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा चुनाव आते ही विपक्ष ने गरीब दलित के नाम पर शुरू कर दी राजनीति, कोरोना काल में चैन की नींद सो रहा था विपक्ष। तब ये लोग चैन की बंसी बजा करके ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। जब चुनाव आते हैं सबको जाति जाति नजर आने लगती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे, पार्टी पदाधिकारी जो काम देंगे हम करेंगे, बीजेपी मेरे लिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जरिया। भारतीय जनता पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी प्रधानमंत्री जी जो काम देंगे कार्यकर्ता के नाते उस काम को मैं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पद प्राप्ति का माध्यम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर आप नेता दिलीप पांडे का बयान आया, कहा बीजेपी के प्रोपेगेंडा का बुलबुला फूट चुका है, दिल्ली जनता उनकी साजिश समझ चुकी है। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह का राहुल गांधी को लेकर बयान, कहा राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, उन्हें इतना बड़ा नेता मत माने, मैं तो नहीं मानता। बीजेपी नेता और सांसद सुशील कुमार बोधी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार से बाहर जदयू का कोई प्रभाव नहीं, राष्ट्रीय राजनीति करने गए तो सीएम पर छोड़े नीतीश कुमार। वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी शीतल देवी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पारा विमेन आर्चर ऑफ द ईयर सम्मान मिलने पर दी बधाई। शांति की राह पर पूर्वोत्तर अल्फा के साथ शांति समझौते के बाद नागा ग्रुप से समझौते की बारी, केंद्र से बातचीत करने के लिए नागालैंड के 3 नागा ग्रुप आए एक साथ। आईआईटी बीएचयू छात्रा से गैंगरेप मामले में 2 महीने बाद तीनों आरोपी